Good evening to all of you. Welcome in this 10th class live session. हम लोग सिमिलर ट्राइंगल का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 6 पढ़ते पढ़ते हम लोग 6.5 एक्सरसाइज पर आ गए हैं और अब हम लोग 6.5 एक्सरसाइज का आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, तो आइए एनसीईआरटी में से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। Two poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर आर स्टैंड्स ऑन ए प्लेन ग्राउंड। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक प्लेन ग्राउंड बनाया और इसके ऊपर दो पोल बनाए। इन दोनों पोल की खास बात यह है कि ये दोनों बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल सीधे खड़े हैं 90 डिग्री के एंगल पर। इन दोनों पोल का मैंने नाम लिखा ए बी और सी डी। ठीक है, और इनकी लेंथ भी क्वेश्चन में दे रखी है 11 मीटर और कितना 6 मीटर। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट ऑफ द पोल्स, ये रहे पोल्स और ये रहा इनका फीट, इनके बीच का डिस्टेंस भी क्वेश्चन में 12 मीटर दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ये देखिए, दोनों के टॉप पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक, तो एक नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है। आप ऑरली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 नंबर में लिखकर करने के लिए आया तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले सी पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे। क्या फायदा होगा इस लाइन का, इसकी क्या खास बात होगी? ये सीई लाइन इस सामने वाली बीडी के पैरेलल होगी। एंगल बी 90 है, इन दोनों के पैरेलल होने की वजह से ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग 90 हो जाएगा और लीनियर पेयर से ये एंगल भी 90 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 होने की वजह से इसका नाम रेक्टेंगल पड़ जाएगा, क्योंकि पहले से ही ये दोनों पोल्स एक दूसरे के पैरेलल सीधा खड़े थे। तो क्या लिखूं? थ्रू सी ड्रॉ सीई। क्या खास बात है इस सीई की? पैरेलल टू बीडी मीट्स ए बी एट ई। ठीक है, सी पॉइंट से आपने एक लाइन बनाई सीई जो बीडी के पैरेलल है। सिंस अभी अभी आपने कहा कि सीई लाइन बीडी के पैरेलल है, देयरफॉर एंगल बी एंगल 1 के इक्वल होगा। दोनों का आंसर 90 होगा। ब्रैकेट में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आल्सो ये देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 को ध्यान से देखिए, इन दोनों का सम भी 180 होगा। ब्रैकेट में लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू अभी अभी आपने 90 फाइंड करी, तो इसकी वजह से एंगल 2 भी 90 हो जाएगा। क्या लिखूंगा? सिंस ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDCE is 90 degree, therefore quadrilateral BDCE is a rectangle। अब देखिए, ये जो नीचे का क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रहा है ये रेक्टेंगल हो गया, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। सॉरी, यहां आएगा 12 मीटर। ये देखिए 12 मीटर, अगर ये 12 मीटर है तो सामने ये भी 12 मीटर होगी, और जो CD है वो सामने वाले EB के इक्वल होगा और दोनों का आंसर होगा 6 मीटर। ये पूरा 11 मीटर। अब बताइए क्या लिखूं ब्रैकेट में? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, देयरफॉर अब बताइए, जो ऊपर का पार्ट है ट्राइंगल में AE, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AB में से EB को माइनस कर देंगे, यानी कि 11 में से 6 माइनस होगा तो 5 बच जाएगा। अब ये मेरे पास 5 मीटर आ गया, तो क्या लिखूं? इन राइट ट्राइंगल AEC बाई बोधायन थ्योरम या बाई पाइथागोरस थ्योरम। आइए पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। AC स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये देखिए ध्यान से, अब मुझे तो बस फटाफट AC का आंसर निकालना है। इसकी वैल्यू 5, ये क्वेश्चन में 12 है
और ये हो गया 25 प्लस 144, और अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो 169, और स्क्वायर हटाकर मैं इसका अंडर रूट करूं तो 13 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इनके टॉप पॉइंट के बीच का आंसर होगा कितने मीटर? 13 मीटर। एग्जाम के अंदर अगर एक नंबर में आए तो आप ऑरली कर सकते हैं कि आपने एक लाइन बनाई, आमने सामने 6 मीटर हो गया, पूरा ये 12 मीटर हो गया आमने सामने, और 11 में से नीचे का 6 माइनस किया 5, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और 5 और 12 से हाइपोटेनियस आएगी 13 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर के अंदर आ सकता है, अगर 2 नंबर में आए तो इस तरह से लिख के कर दीजिएगा, नीचे की फिगर को रेक्टेंगल दिखाकर ऊपर वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा। ठीक है, चलें आगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। 13 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स सी एंड सी बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी। ये देखिए, एक सबसे पहले राइट ट्राइंगल बनाते हैं। कौन से पॉइंट पर राइट ट्राइंगल है? ये सी पॉइंट पर राइट ट्राइंगल है। ये देखिए, इसने क्वेश्चन में कहा है सी पॉइंट पर राइट ट्राइंगल है, इसका नाम ए, ये बी और ये सी। डी और ई दो पॉइंट्स हैं सी ए और सी बी पर। अब जब ट्राइंगल बन गया तो एक पॉइंट ले लिया यहां पर डी, और एक पॉइंट ले लिया बी सी पर ई। ठीक, ये एनी 2 पॉइंट्स हैं, कहीं आप इन्हें मिड पॉइंट समझे, एनी पॉइंट्स हैं। अब जरा आंसर में देखिए किस किस को ज्वाइन करना है। ए ई स्क्वायर लाने के लिए पहले ए को ई से ज्वाइन करना पड़ेगा, बी डी स्क्वायर लाने के लिए बी को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा, और डी ई स्क्वायर लाने के लिए डी को ई से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूं मुझे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव। अब देखिए मैं लिख रहा हूं कि मुझे प्रूफ क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। बताइए आपके आंसर में सबसे पहला नाम क्या आ रहा है? ये देखिए सामने मेरा पॉइंटर देखिए, सबसे पहले मैं टू प्रूव में जिसको सर्कुलर कर रहा हूं, ये क्या आंसर आ रहा है? ए स्क्वायर। अब बताइए ए स्क्वायर कौन सा राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने से आएगा? ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा राइट ट्राइंगल लूं जिससे मेरा आंसर में ए स्क्वायर आना शुरू हो जाए? तो क्या लिखूं? इन राइट ट्राइंगल ए सी ई, ये देखो ए सी ई के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आएगा ए ई स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये लीजिए। अब अगला आंसर में नाम देखिए क्या है, आंसर के अकॉर्डिंग काम चल रहा है हमारा, हम तो आंसर देख देख कर ट्राइंगल सिलेक्ट करते जा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अगला नाम है बी डी स्क्वायर। अब ये देखिए बी डी स्क्वायर कहां है राइट ट्राइंगल में? बी डी स्क्वायर, ये देखिए ये रहा बी डी स्क्वायर। अब जरा जल्दी से बताइए बी डी स्क्वायर लाने के लिए कौन सा राइट ट्राइंगल लेना पड़ेगा? बी सी डी। ये देखिए अगर मैं बी सी डी राइट ट्राइंगल ले लूं तो क्या लिखूं? इन राइट ट्राइंगल डी सी बी। चलिए डीसीबी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बताओ भाई पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा? बी डी स्क्वायर इक्वल सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ये देखिए सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? बी डी स्क्वायर के। अब बताइए मैंने इन दोनों में ही क्यों लगाई पाइथागोरस? देखो मेरे आंसर में सबसे पहले ए स्क्वायर आ रहा था तो मैंने ए स्क्वायर वाला ट्राइंगल सिलेक्ट कर लिया, बी डी स्क्वायर आ रहा था तो बी डी स्क्वायर वाला ट्राइंगल सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए इन दोनों के बीच में लेफ्ट हैंड साइड में साइन किसका है? प्लस का। तो मैं इनके नीचे यहाँ पर हेडिंग लिख रहा हूं ऐड। चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए दोनों को प्लस कर दिया, इक्वल, ये देखिए क्या नाम आया? इधर से आया ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में इन चारों को ऐड कर दिया। राइट, ऐड क्यों किया? आंसर में देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में बीच में प्लस का साइन है। आगे चलिए, अब जरा राइट हैंड साइड में देखिए क्या नाम आ रहा है? ए बी स्क्वायर। बताइए कौन सा ट्राइंगल ऐसा लें जिसमें ए बी स्क्वायर आ जाए? ए सी बी में ए बी स्क्वायर,
ए बी स्क्वायर कब आएगा? जब देखिए क्या लिखा होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये देखो मैं इन दोनों को पास पास लिख रहा हूं, ये देखिए, और इन दोनों को मैं पास पास लिख रहा हूं। जरा देखना भाई मैं किन दोनों को पास पास लिख रहा हूं, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर को पास पास लिख रहा हूं, और जिनके ऊपर मैंने निशान लगाया है सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को मैं पास पास लिख रहा हूं। ये देखिए ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, ए बी स्क्वायर, और सीई स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, चलिए सीई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, डीई स्क्वायर। क्या लिखूं, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये देखिए, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? देखा कितना आसान क्वेश्चन था, प्रूव्ड भी हो गया। ये लीजिए प्रूव्ड भी हो गया। सबसे पहले इसमें आंसर में पाइथागोरस लगाई, फिर इसमें लगाई, ये देखो दोनों को ऐड कर दिया। अब इनके पेयर बनाए, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आता है ए बी स्क्वायर। ये देखो पास पास लिख लिया। सीई स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, सीई स्क्वायर और सी डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आता है डीई स्क्वायर, और आपका आंसर प्रूव्ड हो गया। बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस एक्सरसाइज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जितने मोस्ट लिखे उतना कम है, खूब बढ़िया, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट बी डी इक्वल 3CD। दोबारा पढ़ो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ ए से बी सी पर, और कुछ इस तरह से ड्रॉ हुआ कि डीबी सीडी का ट्रिपल है। एक मिनट पहले डायग्राम बना लेते हैं, जरा ट्राइंगल बना लेते हैं कि ट्राइंगल के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ट्राइंगल के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ए, ये देखिए मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया ए, ये देखिए, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऊपर से। ये देखिए ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करिए इसका नॉमिनिकेशन कैसे होना चाहिए। BD 3CD, यानी कि BD बड़ा पार्ट है और CD छोटा पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि BD CD का ट्रिपल है। BD इज 3 टाइम्स ऑफ CD, तो नेचुरल बात है कि BD बड़ा होगा और CD छोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, दिया क्या हुआ है, लिख लेते हैं DB 3CD, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। टू प्रूव, क्या बात प्रूफ करनी है, 2AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। देखना कहां है ये सब, 2AB स्क्वायर ये रहा, 2AC स्क्वायर ये रहा, और प्लस BC स्क्वायर ये रहा। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लिखेंगे गिवन दैट, बताओ भाई क्या दिया हुआ है। DB दिया हुआ है 3CD, ए ये देखो DB 3CD दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए मैं इसका कैसे रेशो बना रहा हूं। मैं CD को डिवाइड में लेकर आ रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, और DB इक्वल DB अपॉन CD इक्वल 3/1। ये देखिए मैंने क्या लिखा, जो क्वेश्चन में मुझे रिलेशन दे रखा था ना, मैंने उसे रेशो में ले लिया, DB के नीचे CD ले लिया, और इक्वल बच गया 3/1। देखिए ये बात बताइए थोड़ी सी अभी समझ में आई कि नहीं आई। CD को मैं रेशो में ले गया, और DB और CD का रेशो, अब DB पूरे BC का 3 पार्ट है, और CD पूरे रेशो पूरी BC का 1 पार्ट है, तो इसका नाम है 3 रेशो और इसका नाम है 1 रेशो।
राइट। तो क्या करते हैं नाउ, अब जरा रेशो बनाते हैं। देखिए अब मैं किस किस का रेशो बना रहा हूं। मैं लिख रहा हूं, देखिए बीडी का रेशो बीसी के साथ। कौन बच्चा बताएगा, अगर ये 3 रेशो है, देखो सामने लिखा हुआ ना BD3 और CD1, तो अगर ये 3 रेशो है और ये 1 रेशो है तो पूरा BC हुआ 4 रेशो, राइट। तो बताइए BD के सामने कितना रेशो आएगा 3 और BC के सामने कितना रेशो आएगा 4। बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो BD की वैल्यू क्या हो गई 3/4 BC, यानी कि ये जो BD है ये पूरे BC का 3/4 है, यानी कि पूरे BC का 75% है। ऐसे ही जैसे मैंने BD को पूरे BC के साथ रेशो बनाया, अब मैं CD का पूरे के साथ रेशो बनाता हूं। ये देखिए CD का रेशो पूरे BC के साथ, कौन बताएगा CD के सामने रेशो कितना है 1 और पूरे BC का रेशो कितना है 4। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CD की वैल्यू हो गई 1/4 BC, यानी कि BD पूरे BC का 75% है, यानी कि 3/4 है, और CD पूरे BC का 1/4 है, यानी कि 25% है। ये रेशियो बनाने देखिए समझ में आए कि नहीं आए। उसी बच्चे को समझ में आएंगे जिसे ये रिलेशन समझ में आएगा जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर रिलेशन, डीबी बीडी लाइन सीडी का 3 टाइम्स है, तो मैंने 3 टाइम्स लिखकर सीडी को डिवाइड में ले लिया। अब बीडी के सामने 3 आ रहा है, सीडी के सामने 1, तो पूरा रेशो मिलाकर हो गया 4। ठीक है, तो बीडी का रेशो बीसी के साथ लेंगे तो 3/4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और सीडी का रेशो पूरे बीसी के साथ लेंगे तो 1/4 आएगा। देखो सीडी के सामने 1 और पूरा बीसी कितना है 4, यानी कि मैंने बीडी और सीडी को बीसी के साथ रेशो बना लिए सबके। अब आंसर में देखिए सबसे पहला नाम क्या है ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कौन सा राइट ट्राइंगल लेने से आएगा, इन राइट ट्राइंगल एडीबी बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलो भाई एडीबी में ए बी स्क्वायर लाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए आंसर में दूसरा नाम क्या है ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर लाने के लिए मुझे राइट ट्राइंगल लेना पड़ेगा, अब मैं लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल एडीसी। बताइए एडीसी में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस, बोलो क्या, सी डी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन हो गई सेकंड। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के बीच में साइन किसका है। अब आप कहोगे इक्वल का है, अरे भाई इक्वल का साइन नहीं है, जब मैं इस ए सी स्क्वायर को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर आऊंगा तो इनके बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, इसलिए मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। क्यों किया मैंने माइनस, देखो ये लेफ्ट में ये राइट में, जब आप राइट साइड से ए सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस का साइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं। तो चलिए माइनस करते हैं, ए बी स्क्वायर में से ए सी स्क्वायर माइनस, ये देखो लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस, और इस साइड ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर में से जब माइनस करेंगे तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ये देखिए यहाँ लाइन थोड़ा छुप जाएगी इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग से नीचे लिख लेता हूं। ये देखिए जब मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और पहली इक्वेशन लिखी मैंने ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये रहा साइन माइनस का, और क्या आ गया ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये देखो माइनस किया ना तो ब्रैकेट में लिखा क्योंकि बाहर प्लस का साइन था अंदर की बाहर की तरफ। चलिए अब ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, लीजिए साइन चेंज कर देते हैं, माइनस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, क्या हुआ ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कट गया, बताओ भाई क्या बच गया, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बच गया। कौन बच्चा बताएगा, ऊपर आपने बी डी का अरेंजमेंट क्या किया हुआ है 3/4 BC ब्रैकेट बंद, आपने सी डी का अरेंजमेंट क्या किया हुआ है 1/4 BC ब्रैकेट बंद। चलिए स्क्वायर करते हैं, 9/16 BC स्क्वायर में से 1/16 BC स्क्वायर माइनस कर देते हैं, और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यह आएगा 9 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, क्या आएगा
8 BC² अपॉन 16। बताइए, देखिए 9 में से 1 गया, क्या बच गया? 8 BC² अपॉन 16। अब यहां जगह नहीं है, मैं यहां ऊपर कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो इस साइड क्या चल रहा है? AB² माइनस AC²। जरा माइनस डिवाइड करके बताइए क्या बचेगा? ये बचेगा BC² अपॉन 2। देख लो, 8 2 16। अब इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा? क्या आएगा? 2AB² माइनस 2AC² इक्वल BC²। अपने आंसर के अकॉर्डिंग 2AC² को इधर ले आओ, तो आपका आंसर प्रूव्ड हो गया। 2AB² इक्वल 2AC² प्लस BC²। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ट्रिक से करना पड़ेगा। ट्रिक क्या है? ये देखिए, जो आंसर में नाम आ रहा है AB², तो AB² में पाइथागोरस लगाई। AC² में पाइथागोरस लगाई। एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों को एक साइड लेंगे तो माइनस बीच में आएगा, इसलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट में AD² कट गया, अंदर का साइन चेंज हो गया। BD और CD की वैल्यू तो क्वेश्चन में एक तरह से गिवन है, वो तो आपने अरेंज करके लिखी है। तो BD और CD की वैल्यू पुट करी, स्क्वायरिंग करके एलसीएम लिया और एडजस्ट कर दिया। देखो, आपका आंसर प्रूव हो गया। हर साल पेपर में ये क्वेश्चन आता है, खूब इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। ये देखिए, लेकिन फिगर टेक्निकल है, BD CD का ट्रिपल है, तो फिगर में दिखाई देना चाहिए कि BD बड़ा पार्ट है और CD छोटा पार्ट है। ठीक है, ये दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था BD इक्वल 3CD, तो CD को मैं डिवाइड में ले गया, 3/1 बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि BD 3 रेशो में है और CD 1 रेशो में, तो पूरी BC का रेशो 4 हो गया। तो अब मैंने क्या किया, ये जो BD और CD है, इनको BC के साथ रेशो में बनाया, एक एक करके। देखो, पहले BD को BC के साथ लिया, तो BD है 3 और पूरा BC 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो BD की वैल्यू 3/4 BC आ गई। फिर मैंने CD को BC के साथ लिया, 1/4 BC आ गया। CD की वैल्यू आ गई 1/4 BC। ठीक है, चलिए, फिर तो हमने दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, दोनों राइट ट्रायंगल में सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ गया। खूब अच्छा सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा, खूब इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल बोर्ड के एग्जाम में भी आया, मैं आपको पेपर भेज चुका हूं, आप चाहें तो देख लें। क्वेश्चन नंबर 15 इस बार बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर में आपके पेपर में आया। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको स्टैंडर्ड के तीनों और बेसिक का एक सेट भेज चुका हूं, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, डी इज एनी पॉइंट ऑन बीसी। तो चलिए पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। ये देखिए, पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं और ट्राइंगल का नाम लिखते हैं एबीसी। क्वेश्चन में ये बात दे रखी है, D is the point on BC such that BD equal 1/3 BC। अब BD अगर BC का 1/3 है, तो इसका मतलब BD BC का छोटा सा पार्ट है, तो D को कहां लेंगे? B के एकदम पास में लेंगे। ये देखिए, BD is 1/3 ऑफ BC, इस पूरे BC का 1/3 है BD, राइट। और क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? 9AD² इक्वल 7AB²। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, यहां मुझे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए, परपेंडिकुलर का नाम मैं लिख दूंगा M। तो क्या लिखूंगा कंस्ट्रक्शन में? थ्रू ए ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC। चलिए हम लोग प्रूफ शुरू कर रहे हैं। आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, मैं इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने वाला हूं, उसी तरह जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 16 में किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो इन ट्राइंगल ABM और दूसरे ट्राइंगल का नाम ACM। ध्यान से देखिए, ABM और ACM में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की जा रही है। ठीक है, ये देखिए, बताइए ABM और ACM में एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों 90 डिग्री ईच। इसके बाद इसकी AB लाइन और इसकी AC लाइन। क्यों? ट्राइंगल ABC इज कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल, और उसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और तीसरी बात तो हर बच्चा बता सकता है,
AM इक्वल AM कॉमन साइड। ठीक है, एक राइट एंगल लिया, सामने हाइपोटेनियस ली, एक साइड ली, तो क्या लिखूं? सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACM के। ये देखिए, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बताइए BM CM के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? याद करिए, क्वेश्चन नंबर 16 में भी मैंने यही सब किया था। आपने अगर रिवीजन किया हो CPCT से, BM CM के इक्वल हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि BM CM के इक्वल है, राइट, और ये फिर BC का हाफ है। इतनी बात बताइए जो हम लोग पहले दो क्वेश्चनों में कर चुके हैं, आज मैंने दोबारा करके दिखाया। क्या याद रखना पड़ेगा आपको? इस ट्राइंगल में इक्विलेटरल होने की वजह से A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या नाम है इस परपेंडिकुलर का? AM। कौन सी लाइन के ऊपर है ये? BC पर। तो M को मिड पॉइंट दिखाने के लिए और BM और CM को इक्वल दिखाने के लिए मुझे दोनों ट्राइंगल में कॉमनसी प्रूफ करनी पड़ी। D पॉइंट मैंने B के पास क्यों बनाया? क्योंकि BD पूरी BC का 1/3 है। ठीक, चलिए ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारे जरूर काम आएगा। अब जरा क्वेश्चन में देखिए आपको क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव, देखो भाई क्या प्रूफ करना है, 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है। अब बताइए, आपके लेफ्ट हैंड साइड में नाम आ रहा है AD स्क्वायर, कौन सा राइट ट्राइंगल लेने से AD स्क्वायर आएगा? तो क्या लिखूं? इन राइट ट्राइंगल AMD। ये देखिए, जल्दी नहीं देखो किसी बात की, स्नेहा ध्यान से देखिए, समझिए ध्यान से। ये देखो सृष्टि मनचंदा, इन राइट ट्राइंगल AMD। AMD क्यों लिया? ये देखो AD स्क्वायर, AD स्क्वायर चाहिए तो AMD राइट ट्राइंगल लेना पड़ेगा। क्या लिखूंगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलिए लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। कौन लगाएगा? क्या आएगा? AD स्क्वायर इक्वल, ये देखो हाइपोटेनियस, AD स्क्वायर इक्वल AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? AMD में ही पाइथागोरस क्यों लगाई? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास नाम आ रहा है AD स्क्वायर, तो इसलिए हमने AMD में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। और अब देखिए कितना लर्निंग पॉइंट इस समय आपके पास यहाँ पर है। अब ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि DM को आप क्या लिख सकते हो। ये देखिए DM क्या लिखा जा सकता है? DM को अगर मैं BM में से BD क्या कर दूं? माइनस, तो अगर BM में से BD को माइनस कर दिया जाए, ये देखिए अगर पूरी BM लाइन में से BD को क्या कर दिया जाए? माइनस, तो क्या आएगा? तो DM आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने DM की जगह क्या लिखा? याद रखिएगा BM माइनस BD। अब मैं A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके सामने खोलूंगा। देखिए यही लिख रहा हूं मैं, और AD स्क्वायर इक्वल, चलिए फॉर्मूला खोलते हैं इसका, AM स्क्वायर प्लस A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, BM स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BM इंटू BD। ये देखो, ये A ये B, A माइनस B का होल स्क्वायर, ये देखो। ठीक है, कहां से आया BM माइनस BD? फिगर में DM की जगह लिखा BM माइनस BD। अगर मैं BM में से BD माइनस कर दूं तो DM आएगा, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, फॉर्मूला खोल दिया। चलिए फिर से आगे चलते हैं, जरा इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों को AM स्क्वायर और BM स्क्वायर, ध्यान से देखिए इन दोनों को। बताइए पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस, कोई जल्दी नहीं किसी बात की, आप आराम से देख सकते हैं, बहुत आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। इस साइड चल रहा है AD स्क्वायर इक्वल, और इन दोनों के स्क्वायर का सम मैंने क्या लिख दिया? AB स्क्वायर। आगे मैं ऐसा कैसा लिखता हूं? BD स्क्वायर माइनस 2BM इंटू BD। एक लाइन में एक ही काम करते हैं, क्या लिखूं? बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन दोनों की जगह ये देखो फिगर में AM स्क्वायर और BM स्क्वायर मिलाकर पाइथागोरस थ्योरम से क्या बन गया? AB स्क्वायर। देखो AB स्क्वायर आपके आंसर में भी आ रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं, AD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस, ये बताइए क्या लिखा है? BD। जरा देख के बताइए BD का आंसर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? BD का आंसर दिया हुआ है 1/3 BC। आप चाहो तो देख लो,
क्वेश्चन में BD का आंसर 1/3 BC दिया हुआ है, ऊपर स्क्वायर 2 इंटू, बताइए BM का आंसर आपने CPCT से भी क्या प्रूफ किया था, BM का आंसर प्रूफ किया था BC/2। फिर से BD आ गया, बताओ भाई BD की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/3 BC। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। BD का आंसर क्वेश्चन में गिवन, दोनों जगह लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। BM का आंसर CPCT से भी आपने प्रूफ किया BC/2, राइट। चलिए 2 से ये वाला 2, ये दोनों 2 कैंसिल हो गए। अब बताओ फिर से क्या बचा, AD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस, जरा इसका स्क्वायर करते हैं ब्रैकेट का, क्या आएगा BC स्क्वायर/9 माइनस BC को BC से मल्टीप्लाई करो, BC स्क्वायर/3। देखो BC को BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर आएगा, ठीक। फिर से चलिए आगे चलते हैं, AD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस, अब ट्राइंगल इक्विलेटरल है और इक्विलेटरल की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो मैं BC की जगह AB लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं AB, आप AB की जगह BC लिख दो। क्यों लिख रहा हूं मैं इसकी जगह AB, क्योंकि आपके आंसर में BC की जगह AB नाम ही आ रहा है, इसलिए मैंने BC को AB लिख दिया। अब मैं इन तीनों का क्या करूंगा, अब मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा। बताइए इन तीनों का एलसीएम क्या आया, 9। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 9AB स्क्वायर, 9 है तो फिर खाली 1AB स्क्वायर और 3 जा 3AB स्क्वायर, ठीक है। बताइए क्या बच गया, AD स्क्वायर इक्वल 9 + 1 10, 10 में से 3 गया 7, 7AB स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है 9, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर। कितना मजा आ रहा है लिखने में, प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। देखिए बताइए समझ में आया कि नहीं आया, प्रैक्टिस करने से आएगा। स्टार्टिंग का पोर्शन तो देखिए कितना इजी है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ABM और ACM में फटाफट कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। क्यों कर दी, जिससे BM और CM इक्वल हो जाए और ये BC का हाफ हो जाए। फिर आपने आंसर देखकर AD स्क्वायर के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाई AMD में, देखिए AMD में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और DM की जगह आपने BM माइनस BD लिखकर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। बस आगे तो आपका हाथ अब अपने आप चलेगा। इन दोनों से पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर आ गया, BD और BM की आपने वैल्यू पुट कर दी, BC की जगह आपने AB लिखकर एलसीएम ले लिया, और देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब बढ़िया इस क्वेश्चन की, और प्रैक्टिस करने से देखिए कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया या नहीं आया। और खूब बढ़िया से आप जब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। इस साल ये क्वेश्चन 2020 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया है। ठीक है, मैंने आपको पेपर भेज दिया, आप पेपर खोल के देख सकते हैं, आपके पास ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा 4 नंबर में। तो आज जितना काम करवाया, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 ये हमारे कंप्लीट हो गए। आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आप भी खूब बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए सामने सॉल्यूशन रखकर, और फिर कल हम इस एक्सरसाइज को एग्जांपल्स के साथ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।